हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन, जो कि बीएलएड फर्स्ट ईयर का लास्ट सब्जेक्ट मैथ्स एंड नेचुरल साइंस के अंतर्गत आता है। उसका जो सेकंड यूनिट है उसका एक टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने यहाँ कवर किया है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, दो या दो से अधिक रेखाओं के बीच की दूरी यदि सदैव समान रहे तो वो कौन सी रेखा कहलाती है। दो रेखा, ये रेखा हो गया, यानी दो या दो से अधिक रेखाओं के बीच की दूरी यदि सदैव समान रहे, यानी इनकी बीच की दूरी जो ये है डिस्टेंस, यानी एक रेखा दूसरी रेखा, एक दूसरी रेखा मतलब जो दोनों रेखा हैं ये अनंत तक बढ़ती जाए लेकिन कभी भी एक दूसरे को काटे ना, और इनकी जो बीच की दूरी है समान रहे, तो ये कौन सी रेखा कहलाएंगी। तो गाइज ये समांतर रेखा कहलाएगी। समांतर रेखा यानी कि पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। फिर गाइज हम प्रतिच्छेदी रेखा और संगामी रेखा के भी बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो गाइज प्रतिच्छेदी रेखाएं देख लेते हैं क्या होती हैं। तो गाइज यदि दो रेखाएं समांतर नहीं हैं, यानी जैसे कि समांतर नहीं हैं, ये कोई रेखा भी किसी भी तरीके से हो सकती है, समांतर नहीं तो एक दूसरे को काट भी सकती है। तो यदि दो रेखाएं समांतर नहीं हैं तो उन रेखाओं की प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। यानी ये एक दूसरे की समांतर नहीं है, तो जैसे कि अगर ये दो रेखा जा रही है और उनकी बीच की दूरी घटती बढ़ती जा रही, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट देंगी, तो इसी को कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। और जो जहाँ काटती हैं उसी कटान बिंदु को, रेखाओं को काटने वाले बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। यानी जो ये रेखा है इस रेखा को क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं, और जहाँ काटती हैं उस पॉइंट को कहेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो गाइज प्रतिच्छेदी रेखा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं संगामी रेखाएं। संगामी रेखा यानी कि कनकरेंट लाइंस। कौन सी लाइंस? कनकरेंट लाइन। और गाइस यदि तीन या तीन से अधिक रेखाएं, चाहे तीन रेखा हो चाहे तीन से अधिक रेखाएं हो, एक ही बिंदु से गुजरे, ये एक ही बिंदु से गुजर रही हो, जैसे कि गाइस तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरे, यानी कि इसी बिंदु एक ही बिंदु से गुजरे, तो ऐसी रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती है। तीन या तीन से अधिक बिंदु या तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से अगर गुजरे तो उसको क्या कहते हैं? उसको संगामी रेखा यानी कंकरेंट लाइंस कहते हैं। और जो ये पॉइंट है जहाँ पर ये सभी रेखाएं मिलती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं संगामी बिंदु या कंकरेंट पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकरेंट पॉइंट। तब अगर दो ही रेखा जो कि समांतर ना हो वो काटती हैं एक दूसरे को, तो वो हो जाएंगी प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन। लेकिन अगर तीन या तीन से अधिक है तो वो क्या हो जाएंगी? संगामी रेखा यानी कि कनकरेंट लाइन। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो या दो से अधिक सरल समांतर रेखाओं को कोई अन्य रेखा काटती है, रेखा को कोई अन्य रेखा काटती है तो क्या कहलाती है। यानी दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को कोई अन्य रेखा अगर काटती है तो क्या कहते हैं। तो गाइस इसको क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल रेखा कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइंस कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक जब समांतर रेखा हो और उसको एक तीसरी लाइन काटे तो उसको क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। अब गाइस हम जान लेते हैं लंब रेखा क्या होती है। लंब रेखा, तो लंब रेखा यानी परपेंडिकुलर लाइंस। तो गाइस परपेंडिकुलर लाइंस जो होती हैं ये दो रेखाएं एक दूसरे को 90 अंश पर काटती हैं। कहाँ काटती हैं? 90 अंश पर काटती हैं। यानी जब काटती हैं तो वो कौन सा कोण बन जाता है? 90 अंश का। यानी कि ये दो रेखाएं, मतलब जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर प्रतिच्छेदित करती हैं या काटती हैं तो ये लंब रेखा यानी परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं। फिर गाइस इसके बाद नेक्स्ट है समांतर रेखा। समांतर रेखा आप यहाँ देख ही चुके हैं कि दो या दो से अधिक रेखाओं के बीच की दूरी यदि सदैव समान रहे तो वो कौन सी रेखा कहलाती है? समांतर रेखा पर पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। तो गाइस ये दोनों के क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि दो पूरक कोण आपस में समान हो तो प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक का मान ज्ञात करना है।
तो गाइस सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाना चाहिए, जैसे कि पूरक कोण। तो गाइस पूरक कोण को क्या कहा जाता है, इसका अन्य नाम क्या है, कोटि पूरक कोण। इंग्लिश में क्या कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी पूरक कोण, कम्प्लीमेंट्री एंगल या कोटि पूरक कोण एक ही है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, मीन्स एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो गाइस दो कोटि पूरक यानी कोटि पूरक कोण या पूरक कोण जो होता है, इनका योग आपस में 90 अंश का होता है। और अगर बात करें सप्लीमेंट्री यानी समपूरक कोण का, तो इनका योग 180 अंश होता है। यानी दो कोणों का योग 180 अंश आए तो समपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल, और अगर दो कोणों का योग 90 आए तो कॉम्प्लीमेंट्री पूरक या कोटि पूरक कोण होगा। तो गाइस चलिए सॉल्व करते हैं कि दो पूरक कोण आपस में समान हो तो प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि कोण 1 और कोण 2 इनका योग 90 आए तो ये पूरक कोण है। तो अगर ये दोनों समान हैं, यानी दोनों को अगर हम x मान लेते हैं, तो ये भी 90 के बराबर होगा और 2x बराबर हो जाएगा 90 के, और x बराबर हो जाएगा 45। यानी दो पूरक कोण आपस में समान हो तो प्रत्येक का मान कितना होगा, 45 होगा। फिर नेक्स्ट है, एक कोण अपने पूरक कोण का 2 गुना है तो उस कोण का मान ज्ञात करो। तो एक कोण अपने पूरक कोण का 2 गुना है, तो माना एक कोण जो है, एक कोण इज इक्वल टू कितना मान लेते हैं, यक्स। और फिर पूरक कोण कितना हो जाएगा, जब एक कोण यक्स हो गया तो हम जानते हैं दोनों कोणों का योग 90 होता है। तो अगर एक यक्स हो गया तो दूसर का 90 माइनस एक्स हो जाएगा, यानी 90 में से घटा देंगे। अब कहा है कि एक कोण अपने पूरक कोण का 2 गुना है, तो यानी प्रश्नानुसार अगर हम लिखेंगे तो ये लिखेंगे x इज इक्वल टू 90 माइनस यक्स, 90 माइनस यक्स। एक कोण अपने पूरक कोण का 2 गुना है, पूरक कोण का 2 गुना, यानी इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 9 दूना 18 यानी 180 माइनस 2x। तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 180। अब देख लेते हैं, 3x इज इक्वल टू आ गया 180। अब x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 6 18 यानी 60। तो उस कोण का मान, यानी उस कोण को माने थे x, तो x का मान यहाँ 60 आ गया। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोण तथा उसके संपूरक कोण का अनुपात इतना है, यानी रेशियो दिया गया है 1:2 हो तो कोण का मान ज्ञात करना है। तो इसमें भी उसी तरह से देखेंगे, माना कोण इज इक्वल टू हो जाएगा, माना कोण इज इक्वल टू हो जाएगा यक्स, इसको यक्स मान लेते हैं। और संपूरक कोण जो है 180 माइनस एक्स मान लेते हैं, क्योंकि संपूरक कोण दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। जब एक दिया गया है तो उसमें से दूसर का इतना हो जाएगा। जैसे कि अगर दो संख्या का जोड़ 6 है तो एक संख्या 2 दी गई है तो दूसरी की संख्या 6 माइनस 2 हो जाएगी ना, उसी तरीके से यहाँ कर देंगे। तो गाइस संपूरक कोण जो हो गया वो कितना आया, यक्स, और संपूरक कोण आ गया 180 माइनस यक्स। अब पूछा है कि अनुपात इनका इतना है, यानी यक्स अपान 180 माइनस यक्स इज इक्वल टू 1/2। 1/2 को हम 1/2 लिख सकते हैं। तो गाइस जैसे कि यहाँ लिख देंगे 2x, अब तिर्यक के गुणा कर देंगे, 2 का x से करेंगे तो 2x आएगा। फिर उसके बाद 180 और माइनस x यानी 3x इज इक्वल टू 180, 3x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 60, 3 6 18। तो कोण कितना हो जाएगा, वो 60 हो जाएगा। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यदि कोण 1 प्लस कोण 3 का मान 70 है तो कोण 2 का मान ज्ञात करना है। मान लीजिए कोण 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, तो इसका और इसका मान दिया गया है कितना, 70। तो गाइस अगर इसको देखा जाए, अगर दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो ये कोण जो बनता है आमने सामने वाला, ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है। क्यों बराबर होता है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण कहे जाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण को इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा कोण कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये आपस में बराबर होते हैं, यानी एक जो है 3 के बराबर होगा और 2 जो है 4 के बराबर होगा। तो गाइस यहाँ देख लेते हैं कि 1 और 3 का जो योग है वो 70 आया है। तो फिर 1 और 3 का योग जब 70 आया है, जो ये आपस में बराबर होंगे, तो ये मान लीजिए अगर इसको हम x मानते हैं तो ये भी x हो जाएगा, यानी 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 70 और 1x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका मान आ जाता है 35, 1 2 3 4।
तो 1 और 3 का मान कितना आ जाता है, कोण 1 बराबर कोण 3 इज इक्वल टू 35। कितना आ गया, 35। अब हम जानते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन है यानी जो सरल रेखा है यह 180 अंश का होता है। तो अगर 3 का मान हमें पता है, 2 का पूछा है, तो हम निकाल सकते हैं कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180। ये सरल रेखा के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब यहाँ अगर हम कोण 3 का मान रखते हैं 35, तो यहाँ से यहाँ कोण 2 का मान निकल जाएगा, यानी कोण 2 प्लस 35 इज इक्वल टू 180। तो कोण 2 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 180 में से 35 घटा देंगे तो आ जाएगा 145। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो गाइज इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। फिर गाइज नेक्स्ट है, 2 सरल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। यदि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इज इक्वल टू 230 है, तो कोण 4 का मान निकालना है। तो गाइस जैसे 2 सरल रेखा इस तरीके से एक दूसरे को काट रही हैं, तो इसमें कोण 1 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी संपूर्ण एंगल की बात किया जाए तो ये 360 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का है, जिसमें से तीनों का मान दिया गया है, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 इज इक्वल टू 360 होता है। इसमें से कोण 3 तक मान दिया गया है, यानी कोण 1 कोण 2 कोण 3 का जो योग है वो कितना दिया गया है, 230। तो 230 प्लस कोण 4 इज इक्वल टू कितना कर देंगे, 360। अब कोण 4 का मान यहाँ से अगर हम माइनस कर देंगे 360 में से 230 को, तो मान आ जाएगा। तो 360 में से अगर हम 230 माइनस करते हैं तो आता है 130। तो 130 आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि चित्र इतना, यानी ये चित्र दिया गया है, इसमें कोण AOB इज इक्वल टू 108 हो तो AOC का मान निकालना है। AOC यानी इसका मान निकालना है। तो गाइज यहाँ पर भी अगर संपूर्ण कोण की बात की जाए तो x प्लस 108 इज इक्वल टू 360 हो जाएगा, यानी टोटल एंगल कितना है, 360 एंगल है। अब ये इसका मान हो जाएगा 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस, इसको यहाँ इधर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 108 आ जाएगा, 108 आ जाएगा। फिर अगर इसको माइनस करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 360 में से 108 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो कितना आएगा 252। कितना आएगा, 2x इज इक्वल टू 252। अब हम x का मान निकाल लेंगे तो 2 के 2 और 2 के 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12 यानी 126। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 126 सही। फिर गाइस नेक्स्ट है रेखा XY, ये रेखा XY, हाँ यदि रेखा XY यम बिंदु पर, गाइस रेखा XY ये है और यम बिंदु पर ओ प्रतिच्छेदी रेखा है। तो यदि POY यानी POY ये हो गया 90 है, तो A और B का अनुपात 2:3 है, इसका अनुपात 2:3 है, तो C का मान ज्ञात करना है, यानी इसका मान ज्ञात करना है। तो गाइस जैसे कि इसमें अगर ये 90 अंश है तो हम जानते हैं कि सरल रेखा जो है 180 अंश का होता है, तो एक 90 हो गया, दूसरा ये वाला जो है ये भी 90 होगा, यानी A प्लस B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और इनका अनुपात दिया गया है 2 और इसका दिया गया 2:3, यानी 2x मान लेते हैं, इसको 3x मान लेते हैं, यानी 5x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 90। और यहाँ से x का अगर मान निकालेंगे तो कितना आएगा 5 1 के 5, 5 8 40 यानी 18 आ जाएगा। तो x का मान गाइस कितना आ गया, 18। तो यहाँ ये a का मान है 2 और b का मान है 3 और x का मान कितना आया है 18। तो 2x का मान और 3x का मान एक बार हम निकाल लेते हैं। तो 2x का मान करेंगे तो 18 दूना 36 आ जाएगा, 18 दूना 36, 18 3 54, 3x का मान 54 आ जाएगा, 36 और 54। इस तरीके से a और b का मान आ गया है। फिर गाइज अब जैसे कि ये जो तिर्यक रेखा यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं एक दूसरे को जो काट रही हैं, इसका अगर हम देखा जाए तो इसी तरीके से बना है। तो ये और ये जो है शीर्षाभिमुख कोण है, यानी कि वर्टिकली एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं शीर्षाभिमुख कोण, और ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। तो गाइज उस तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो कोण है, अगर ये और ये लाइन की बात की जाए तो ये लाइन जो है यानी B जो है इसके बराबर है, तो ये B के बराबर हो जाएगी। और B का मान कितना था, 3x। B का मान कितना था यहाँ से 3x, 18 दूनी 36, 18 54, जिसका मान आया था 54। कितना मान आया था, 54। अब बचा गाइस C।
अब ये भी एक सरल रेखा है, यहाँ से ऐसे लाइन गई है, इसका मान अगर 54 है तो इसका मान क्या है पूछा गया है। तो अगर हम 180 में से 54 माइनस कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा। तो 180 में से अगर हम 54 माइनस करते हैं तो आंसर कितना आता है 126, यानी 126 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर गाइस नेक्स्ट है, ये हम मतलब जैसे कि ऐसे दो लाइनिंग है, दो समांतर रेखा है, उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो यहाँ पर कितने कोण बन रहे हैं 1 2 3 4, फिर रुकिए गाइस फिर से इसको साफ बना लेते हैं, 1 2 3 4, फिर यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, फिर यहाँ 8। तो गाइस में पूछा है कि कोण 1 और कोण 5 में क्या संबंध है, यानी अगर एक कोण 1 यहाँ है, 1 2 3 4 और यहाँ 5 है, तो कोण 1 और 5 में संबंध पूछा है। तो चलिए गाइस देखते हैं इसमें कोण 1 और 5 में संबंध है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ होगा 7 8, यानी 1 और 5 में संबंध पूछा है। किस में 1 और 5 में। चलिए गाइस देख लेते हैं। तो गाइस जैसे कि 1 और 5 ये आपस में क्या हैं, हम एक बार फिर से इसको एकांतर कोण, जैसे कि इसमें एकांतर कोण होता है और संगत कोण होता है, आसन्न कोण, हम ये सबके बारे में अभी देख लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम जान लेते हैं ये जो आसन्न कोण है ये क्या है। तो गाइस आसन्न कोण जैसे होता है कि अगर एक लाइन है और इसके बीच कोण खींचा जा रहा है, जैसे एक रेखा सरल रेखा ए बी है, उस पर ये लाइन खींची जा रही है, तो जो इसका वर्टेक्स यानी शीर्ष है ये कॉमन रहना चाहिए और ये जो भुजा है ये भी कॉमन रहनी चाहिए। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये इसको क्या कहा जाएगा, ये है आसन्न कोण। ये कौन सा कोण है, आसन्न कोण। इस तरीके से अगर हम ये दो लाइन लेते हैं, फिर यहाँ हम इसको खींचते हैं, तो यहाँ जो ये एक, अगर कोण 1 ये है, कोण 2 ये है, तो ये आपस में किस प्रकार के कोण है, आसन्न कोण है, क्योंकि ये लाइन की जो वर्टेक्स है, शीर्ष है, वो सेम है और ये भुजा भी इन दोनों कोणों के लिए सेम है, यानी कि कॉमन है। जैसे कि इसमें है कि ये जो भुजा है और ये जो शीर्ष है, ये कोण 1 और कोण 2 के लिए कॉमन है। तो कोण 1 और कोण 2 जो होगी ये आपस में आसन्न कोण या एडजस्ट एंगल कहलाएंगे। फिर गाइस देखते हैं एकांतर कोण क्या है। एकांतर कोण, जैसे कि अगर हम ये दो लाइन खींच रहे हैं, तो इसमें अगर हम नाम दें 1 2 3 और 4, फिर यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, तो गाइस एकांतर कोण कौन कौन से होंगे। एक का जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, तो एक का क्या होगा, एक का 7 होगा, एक का एकांतर कोण क्या होगा, 7 होगा। तो गाइज 1 का 7 हम ये संगत बताने लगे थे। गाइज फिर से देख लेते हैं एक बार हम कि 1 का अगर हमें एकांतर कोण देखना है, अल्टरनेट एंगल देखना है, तो 1 का हम अल्टरनेट हमें तिरछा लेकर जाना है ना इसके, तो ये इस साइड है तो ये इस साइड होगा, यानी 1 का 8 होगा, 1 का कितना होगा 8 होगा। इस तरीके से 2 का क्या होगा 7 होगा, 2 का 7 होगा। ये बाह्य एकांतर कोण हो गए, बाह्य एकांतर कोण, यानी 1 का 8 और 2 का 7, ये बाह्य इस लाइन के बाहर हैं तो इसको बाह्य एकांतर कोण बोलते हैं। और गाइस अगर 4 जो है ये 4 जो है 5 का एकांतर कोण होगा और 3 है जो वो 6 का एकांतर कोण होगा, तो ये अंतः एकांतर कोण होगा, यानी जो 3 का 6 होगा या 4 का 5 होगा ये अंतः एकांतर कोण होगा, और 1 का जो 8 होगा और 2 का जो 7 होगा ये बाह्य एकांतर कोण होगा। फिर गाइस उसके बाद अब संगत कोण देख लेते हैं। इसी तरीके से इसमें अगर करते हैं तो यहाँ 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, ये 6 हो गया, फिर ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, इस तरीके से हो गया। तो गाइस जैसे संगत कोण जो होगा वो इसका जो है ये वाला संख्या होगा, यानी कि 1 का 5 होगा, 3 का 7 होगा, 2 का 1 होगा, 4 का 8 होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो संगत कोण है वो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है और यहाँ 8 है। तो गाइस जैसे कि 1 का अगर संगत कोण होगा 1 का 5 होगा, यानी 1 का 5 होगा, और फिर 3 का जो है वो 7 होगा, 3 का
7 होगा और यहाँ 2 का 1 होगा और 4 का 8 होगा। तो इस तरीके से ये संगत कोण है। और इसके पहले मैंने एकांतर कोण यानी अल्टरनेट एंगल और उसके पहले एडजेसेंट एंगल के बारे में मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया। तो गाइस जो स्ट्रेट लाइन है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर हो गया होगा। तो आप लोग बस यही प्रैक्टिस करिए, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।